Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today, I'm going to start a different topic. It's out of your syllabus, but strongly related to our life. My dear students, today I discuss this topic with you because you all are the strength of this society. और मुझे ये पता है कि मैं ये शायद किसी और को समझा पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा पाऊँगा और तुम लोग इस बात को समझ पाओगे और मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये सुन के इस चीज़ कर पाओगे। तुम में वो हिम्मत है, तुम में वो जज्बा है, इसीलिए मैं आज का ये टॉपिक तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। हमें बचने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। बट फ्रॉम वेयर वी डू गेट दिस ऑक्सीजन? नो वन थिंक अबाउट इट। हमें ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, कोई ये बात सोचता नहीं है। अगर सिंपल सी मैं किसी से पूछूं कि भाई ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है, तो वो सिंपल सा आंसर दे देंगे, हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है। बट कभी हम ये दिल से सोचते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन क्यों दे रहा है, क्या ज़रूरत है, पेड़ हमें कितना ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है? ये ऑक्सीजन ही हमारी ज़िंदगी है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द होल वर्ल्ड, आवर कंट्री facing COVID-19 pandemic. So many peoples are in hospital, they are in critical condition, they have not sufficient oxygen, hospitals not to provide sufficient oxygen. बहुत सारे के मौत हो गए, बहुत सारे अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को खो चुके हैं। ये नेचर हमें समझा रहे हैं कि देख भाई, आज तेरा बंगला, तेरा ये एम्पायर, तेरा ये शोहरत, तेरा ये गुरूर कुछ काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। मेरे सामने सब बेकार है। एक वायरस पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ चले हैं। नेचर हमसे फ्रेंडशिप करके चलना चाहते हैं और हम नेचर को एनिमीज बना चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है, लेकिन एवरी डे थाउजेंड ऑफ ट्रीज आर कटिंग डाउन इन द कंट्री। एवरी डे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ को काट दिया जाते हैं, बिना वजह के, बिना रीज़न के, या कुछ छोटे मोटे रीज़न से क्या करते हैं, पेड़ को काट दिए जाते हैं। लेकिन ये पेड़ हमारी ज़िंदगी से कितना ताल्लुक़ रखता है, ये पेड़ की वजह से ही हम जिंदा है, ये बात हमें पता नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स वी कैन शेयर, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जो तुम सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। नंबर 1, ए ट्री प्रोड्यूस 260 पाउंड, दैट मीन्स 118 किलोग्राम ऑक्सीजन इन ए ईयर। एक साल में एक ट्री 118 केजी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। और अगर हम इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करें, प्रैक्टिकल लाइफ से, तो देखो तुम सुन के शॉक हो जाओगे। ये जो सिलेंडर्स है, जिनको अभी तुम देखते हो कि अभी सिलेंडर के क्राइसिस से लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, ये एक एवरेज सिलेंडर में 11 किलो ऑक्सीजन रहता है और उसका कॉस्ट है 7,000। और हमारा एक पेड़ हमें साल में 118 किलोमीटर ऑक्सीजन देता है। और अगर हम इसका दाम कैलकुलेट करें, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो 75,090 रुपीज़ का ऑक्सीजन हमें मिलता है एक साल में एक पेड़ से। क्योंकि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये पेड़ हमें कभी बोला कि भाई तू मेरा बिल पे कर, मैं तुझे ऑक्सीजन दे रहा हूँ, कभी नहीं बोला। इसीलिए हमें इस बात को रियलाइज़ नहीं करना है।
लेकिन एक बात याद रखना, ये पेड़ हमेशा बोलता है लेकिन हम सुन नहीं पाते। वो क्या बोलता है? भाई मुझे काटो मत, मुझे ज़िंदा रहने दो, मैं तुम्हें पूरे ज़िंदगी में ऑक्सीजन ऐसे देता रहूँगा, सिर्फ तुम मुझे ज़िंदा रहने दो। नंबर 2, एक पेड़, ए ट्री कैन एब्जॉर्ब 48 pound, that means 22 kg of कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हार्मफुल गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये हम छोड़ते हैं, हमारे व्हीकल्स छोड़ता है, हमारे इंडस्ट्रीज छोड़ते हैं, ये सब गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और भी गैसेस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है पेड़? अपने में एब्जॉर्ब करके हमें क्या रखता है? सेफ रखते हैं। लेकिन हम पेड़ को काट देते हैं। अब समझ लो, हम दुनिया में, अब एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, यहाँ में 10 लोगों का खाना है और तुमने सिर्फ 2 लोगों को इनवाइट किया, तो क्या ये 2 लोग 10 लोगों का खाना को हजम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वेस्टेज रह जाएगी। अगर तुम ये 10 लोगों का खाना है और तुम 15 लोगों को बुला लो, तो वो लोग का पेट चाहे ना भरे, लेकिन खाना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा जगह साफ हो जाएगा, एक भी खाने का टुकड़ा नहीं बचेगा। तो इसी तरह अगर हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं सब पेड़ एब्जॉर्ब कर लेगा और ऊपर न जाने में रोक लेगा, जिसकी वजह से ना ही ओजोन लेयर ख़राब होगा, जिसके वजह से ना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट सुनो तुम, अगर हम एक आदमी की ज़िंदगी अगर कैलकुलेट करें तो एवरेज हम अगर पकड़ ले कि वो 60 साल जिएगा, 60 ईयर्स, तो 60 ईयर्स में अगर वो ऑक्सीजन लेता है बर्थ के बाद, जन्म होने के बाद ही वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे और उस ऑक्सीजन के लिए उसे पे करना है, ही मस्ट पे। अगर पे करना है तो वो पूरे 60 साल में ऑक्सीजन के लिए पे कितना करेगा पता है? You will be shocked, you will be surprised. He paid more than 100 crore. मोर देन 100 करोड़ रुपीस उसको पे करना पड़ेगा। इतने रुपए की वो ऑक्सीजन का बिल देना पड़ेगा। तो सोचो, ये पूरा ऑक्सीजन नेचर हमें फ्री में दे रहा है। इसका एक ही कारण है, सिर्फ कि नेचर हमें बोल रहा है। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो हमारे तरह भी सांसें लेते हैं, इन आउट होता है उनका। और वो सिर्फ यही बात हमें बोलना चाहते हैं कि हमें काटो मत, हमें मत काटो, हम तुम्हें जितना चाहे उतना दूंगा। आज लोग नेचर के साथ फाइट करना शुरू कर दिया, नेचर को इनेमी बना लिया। इसलिए आज नेचर हमें बार बार चेतावनी दे रहा है। कुछ दिनों से तुम लोग देख रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा बाद ये छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है। ये सब नेचर का चेतावनी है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बोला ना, यू ऑल आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोसाइटी, यू ऑल आर बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। सो तुम्हें ये बात समझना होगा। अब ये आया कि मैं अचानक ये एनवायरनमेंट, ये पेड़, ये सब क्यों बात बोल रहा हूँ। देखो, आज 4 जून है और कल है 5 जून। और 5 जून क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड 5 जून एज ए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पूरे दुनिया के लोग पेड़ लगाएंगे, पूरे दुनिया के लोग मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट करेंगे। तो हमें भी करना है, हमें भी अपने सोसाइटी को ग्रीन बनाना है, हमें भी अपने सोसाइटी को ऑक्सीजन अवेलेबल करना है। इसीलिए ये इनिशिएटिव हमें लेना होगा। इसीलिए कल का दिन तुम लोग मिनिमम पर स्टूडेंट हम ये ओथ ले, हम ये शपथ ले या इनिशिएटिव ले कि हम मिनिमम 10 ट्रीज लगाएंगे अपने घर के आसपास। और ये शपथ ले कि वी नेवर काट ट्री, वी ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्री। हम ट्री को कभी काट नहीं करेंगे, हम ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये ट्री कितनी ज़रूरी है। आज नेचर के खिलाफ लोग जा रहे हैं, इसीलिए आज नेचर क्या होता है, हमारे साथ नहीं है। ह्यूमंस बीइंग की ज़िंदगी को मतलब ख़राब होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक छोटा स्टोरी बोल रहा हूँ। और 1973 में उत्तराखंड हिमालय के पास एक हिली एरिया था। उस हिली एरिया में
एक छोटा सा गांव था पूरा फुल ऑफ फॉरेस्ट, और उस गांव में बहुत ज़्यादा पेड़ थे। एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार अपना सामान लेके, अपना सारे मतलब लोग लेके उस गांव, उस फॉरेस्ट में पहुंच गए ट्रीज को काटने के लिए। फर्नीचर के बिजनेस था उस ठेकेदार का, उस जो कॉन्ट्रैक्टर का। तो उस गांव में तब क्या थे, आदमी नहीं थे, क्योंकि दिन के टाइम वो सब बाहर जाते हैं, मेल्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सो उस गांव में सिर्फ उस टाइम औरत थे, फीमेल्स थे। तो अब वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पंगा कैसे ले। तो देखो लोगों का प्यार, देखो एनवायरनमेंट की लिए वो मिसाल बन के रह गए आज के दिन में भी। वो सारे जो औरत है वो जाके एक एक ट्रीज को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे हाथ करते हैं ना जैसे, ऐसे एक एक ट्रीज को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि तुम्हें ट्रीज काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। सो एट फर्स्ट यू कट मी एंड देन ट्री, तुम पहले मुझे काटो उसके बाद ट्री। तो वो कॉन्ट्रैक्टर डर गया और उसी आंदोलन को का नाम हुआ चिपको आंदोलन, चिपक जाना। तो ऐसे औरत ऐसे इनिशिएटिव लिए। देखो तो आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत बहुत बड़े काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारी ज़िंदगी बचाने का, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुमारो 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो हमें हर स्टूडेंट, हमें ये ओथ लेना है कि कल का दिन हम एटलीस्ट 10 पेड़ हम अपने घर के आसपास लगाएंगे। और एक बात, यूनिफॉर्म पहन के तुम ये पेड़ लगाना, और यूनिफॉर्म पहन के ये पेड़ लगाओगे और एक फ़ोटो क्लिक करोगे। क्लिक ए फोटो एंड शेयर इट सोशल मीडिया थ्रू योर फादर्स अकाउंट, थ्रू योर मदर्स अकाउंट और सिस्टर और ब्रदर, ताकि पूरे सोसाइटी को पता चले कि ये हम स्टूडेंट हैं और हम ये चेंज करेंगे एनवायरनमेंट को। और इसीलिए तुम क्या करोगे, और उसी के साथ और एक काम करना, एक पोस्टर बनाना। तुम लोग एक पोस्टर ड्रॉ करना। देखो मैं तुम्हारे स्क्रीन में ये दे दिया। इसी तरह एक पोस्टर ड्रॉ करना और पोस्टर में नीचे अपना नाम, अपना क्लास और अपना स्कूल का नाम लिखना। और इस बच्चे की तरह ये पोस्टर को अपने सीने के ऊपर रख के एक फ़ोटो क्लिक करना और इस पोस्टर में एक शानदार वाला टैग लाइन देना, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर। और एक अच्छा वाला, बहुत बड़े बड़े लोग भी इस एनवायरनमेंट के बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बोल के गए, वो लोग तुम्हें इंटरनेट में मिल जाएगा। तो एक शानदार सा टैग लाइन देना, या अपने ही सोच में से एक टैग लाइन ऐसे लिख के तुम ऐसा पोस्टर बना के एक फ़ोटो क्लिक करना और उसे स्कूल के ग्रुप में तुम सेंड करना। हम स्कूल में तुम्हारा ये जो फ़ोटोज़ है उसको कंजर्व करके रखेंगे और सोशल मीडिया में भी अपलोड करेंगे, ताकि सब लोग अवेयर हो अपने समाज को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके। सभी लोग अपने घर के आसपास पौधा प्लांट करें और हमारे एनवायरनमेंट को सेव करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप तुम लोग ये सब करोगे। तुम लोग टैलेंट हो, तुम लोगों में जुनून है, तुम लोगों में जज्बा है, और यही जज्बा हमारे सोसाइटी को चेंज कर सकता है। लोगों को हम समझाएंगे कि बिना रीज़न या कोई भी रीज़न हो जाए हमें पेड़ काटना नहीं है। एटलीस्ट हमें पेड़ काटना नहीं है। पेड़ हम नया पेड़ नहीं लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें पेड़ काटना नहीं है, हमें प्रोटेक्ट करना है। उनको जैसे हम जैसे खाते पीते हैं उन्हें भी ऐसे ही हम वाटर दें, उन्हें भी ऐसे हम कंजर्व करें, तब जाके हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, एनवायरनमेंट ग्रीन होगा तो हम कूल में रहेंगे, हमारा अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, हम अच्छे से ज़िंदगी में रह पाएंगे, कोई भी बीमारी हमें आके कैच नहीं कर पाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये मतलब आशा है कि तुम्हें ये बात समझ आया और तुम कल का दिन ऐसे करोगे। मैं तुम्हारे पिक्चर्स का इंतज़ार करूँगा। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।